मैं डॉक्टर गीता कुमारी यहाँ की हिंदी फैकल्टी हूँ और मैं अपने इस कक्षा जो बीबीए की एक है उसमें मैं आज प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी सदगति उस विषय को मैंने लिया है। और जैसा कि जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। और ये जो है मध्यवर्गीय समाज परिवार से थे और इन्होंने मध्यवर्गीय समाज के सभी विषयों को अपने जो है साहित्य में इन्होंने स्थान दिया है। प्रेमचंद ने अपने इस जो चर्चित जो कहानी है सदगति, इसमें उस दलित जीवन के बारे में जो है वर्णन किया है जो समाज में वो नकारा वर्ग, जो वर्ग जिसके प्रति जो है समाज के जो है सोच विचार बहुत ही अमानवीय थी, उसके ऊपर उन्होंने जो है अपनी लेखनी चलाई है। जो विषय है वो है सदगति, लेकिन इस कहानी के अंत में जो इस कहानी का मुख्य जो पात्र दुखी है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर जो है ये जिसे मुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे जो है उसके मृत शरीर को भी जो है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। कहानी का आरंभ, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दुखी चमार, उसकी पत्नी झुरिया, पंडित घासीराम और गोंड। पूरी कहानी जो है इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। दुखी और झुरिया दोनों जो है अपने घर में, जो दोनों चमार जाति के हैं और दोनों जो है झुरिया अपने घर को गोबर से लीपने का काम कर रही है और जो दुखी है वो अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन दोनों बात करते हुए जो है विचार कर रहे हैं कि हमें क्योंकि दुखी जो है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है और बेटी की शादी करने के लिए जो है पहले सगाई की जाती है। तो सगाई करने के लिए पंडित घासीराम जो कि उस गांव के माने हुए जो है वो पंडित है और वो साइत सगुन विचारने के लिए दोनों आपस में बात करते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि पंडित जी जो है वो बहुत ही पवित्र आदमी है, वो हमारे घर पर नहीं आएंगे और वो हमारे घर पे कभी नहीं आएंगे क्योंकि हम जो है अछूत जाति के हैं, हम निम्न वर्ग के, हम दलित हैं। लेकिन हम उनके घर पे जो है जाके तो उनसे पूछ सकते हैं। तब दुखी जो है सोचता है कि मैं खाली हाथ तो उनके द्वार पे नहीं जाऊंगा, इसलिए वो घास का मुट्ठी भर जो है घास हाथ में ले लेता है और ले करके वो पंडित घासीराम जो कि ईश्वर भक्त हैं, दिखावे के लिए तो वो ईश्वर भक्त हैं, लेकिन उनके मन में जो है दलित और इस निम्न वर्ग के प्रति घृणा है। पर वो दिखावा करते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं कि वो सबके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनके मन में आंतरिक भाव से जो है इन ऐसे वर्ग के प्रति उनमें घृणा है। तो वो जो है दुखी उनके पास पहुंचता है साइत सगुन विचारने के लिए, लेकिन वो उसे जो है मना कर देते, कहते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, शाम को जो है मैं घर पर आऊँगा। और इस तरह से जो है उसके जो वो लेके जो आता है उसको वो टाल देते हैं और अपना काम दे देते हैं। कहते हैं कि घर में जो है बहुत काम है। वो कहते हैं कि तुम जो है वो जहाँ पर लोग बैठते हैं उस बैठक की सफाई कर दो, वहाँ पर गोबर से लिप दो, जो है झाड़ू लगा दो, खलिहान में जो है भूसा रखा हुआ है उस भूसे को जो है भूसेली में जाके रख दो। वो अपना सारा काम जो है उसे दे देते हैं और वो काम करने के लिए विवश हो जाता है क्योंकि पंडित घासीराम पंडित घासीराम जो है उनके लिए एक ईश्वर तुल्य है, वो उनकी बात को नकार नहीं सकता था, इसलिए वो उसकी आज्ञा का पालन चुपचाप से करता है वो सारा काम। और वो सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, वो जो है वो बिना खाए पिए भूखे पेट जो है उनके घर आता है, लेकिन वो काम करता रहता है। वो एक काम पूरा करता है, झाड़ू बुहारी लगाता है। झाड़ू बुहारी लगाने के बाद में जो है वो पूरे बैठक की जो है गोबर से लिपाई करता है। लिपाई करने के बाद में जब वो फिर उसे वो भी काम दे देते, एक मोटी लकड़ी का जो है गांठ, उसे काटने के लिए वो कह देते हैं कि इस गांठ को भी तो है तुम चिर फाड़ देना।
बहुत लोग जो है उस गांठ को काटने का मतलब फाड़ने का, चीरने का प्रयास किए, लेकिन किसी से भी नहीं टूटा है। ये काम वो दुखी चमार को सौंप देते हैं। सुबह से वो कुछ भी खाया पिया नहीं था, वो थक जाता है और वो थक करके वो सो जाता है। इतने में जो है पंडित जी अपने जो है घर से सो के आते हैं, मतलब आराम करके आते हैं। तब वो देखते हैं कि दुखी जो है सो रहा है, तो तुरंत जो है दुखी को उठाते और कहते हैं कि अभी तक जो है तुमने ये काम नहीं किया। तब जो है वो दुखी फिर वो खलिहान से भूसा जो है वहाँ पे रख करके, भूसैली में रख के, फिर जो है इस मोटी जो है गांठ है उसको वो काटने का प्रयास करने लगता है, मतलब फाड़ने का, चीरने का। वो बार बार कुल्हाड़ी से जो है मारता है, थक जाता है, लेकिन वो गांठ जो है उसकी लकड़ी की नहीं फट पाती है। लेकिन वो प्रेरित करते हैं कि कर दो, मतलब वो उसको जो है प्रेरित करते हैं कि किसी तरह से जो है ये गांठ को फाड़ दे। फिर दुखी जो है वो, दुखी को भूख भी लगती है। अब दुखी चाहता है कि वो चिलम पीना चाहता है। चिलम पीने के लिए जो है वो, उसे पता है कि वो जिस जाति का है उसे कोई भी जो है चिलम पीने के लिए नहीं देगा। तब वो गोंड नाम का एक व्यक्ति उनके गांव में जो है, वहाँ उस मोहल्ले में, वहाँ टोले में रहता है। वो गोंड के पास जाते हैं, वो भी निम्न वर्ग का है। गोंड के पास वो जाते हैं और वहाँ से उसे चिलम जो है मिल जाती है, लेकिन आग नहीं मिल पाती। अब आग उसको चाहिए। तब आग के लिए वो पंडिताइन के पास जाता है। पंडिताइन जो है को आवाज़ लगाता है कि मुझे जो है आग चाहिए। तो पंडिताइन जो है आवाज़ सुन के ही कहती है कि पता नहीं कौन जो इसी तरह से हमारा घर है या सराया, कोई भी ऐसे वैसे आ जाता है। लेकिन घासीराम कहते हैं कि वो हमारा काम ही तो कर रहा है, कोई भी तो इस मुफ्त में काम नहीं करता है, लेकिन वो तो है हमारा सारा काम कर रहा है, उसको आग दे दो। तो वो क्या, दूर से ही चिलम के लिए आग वो फेंकती है। वो आग जो है जा कर के किस पे, दुखी के सिर पर वो आग गिरती है। फिर वो सोचता है कि मैंने शायद कोई पाप कर्म किए थे, इसीलिए जो है मेरे साथ ये सब ऐसे हुआ है। क्योंकि वो भाग्यवादी भी है और वो निम्न है, वो उनको भगवान स्वरूप मानता है। मतलब मैंने कुछ बुरा पाप किया, इसके कारण जो है मेरे सिर पर आग का टुकड़ा जो आके गिरा है। फिर वो जो है चिलम पीता है, पीता है। उसके बाद जो है फिर वो थोड़ा सा सुस्ताता है, लेकिन फिर जैसे ही वो पंडित आते हैं, पंडित घासीराम, वो उसे फिर कहते हैं कि अभी तक जो है तुमने ये काम नहीं किया। तो वो उस गांठ को फिर काटने का, वो फाड़ने का प्रयास करता है। कुल्हाड़ी को उठाता है, कुल्हाड़ी उसके हाथ से बार बार छूट जाती है, बार बार छूट जाती है। फिर वो कुल्हाड़ी से उस मोटी गांठ को मारने लगता है। उसके अंदर इतना जोश आ जाता है कि वो एक समय पर वो लकड़ी की जो मोटी गांठ थी वो फट जाती है, पर वो दुखी जो है वहीं पर बेहोश गिर जाता है। मतलब वो गिर जाता है, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद जो है पंडित घासीराम उसके पास जाते हैं और उसको उठाने का, मतलब दूर से ही प्रयास करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेतना नहीं रहती, वो अचेत एकदम चित्त पड़ा रहता है। तब समझ में आता है कि दुखी की मृत्यु हो गई। तब जो है वो उसके दुखी जो टोला मोहल्ला, उसके टोले में, पूरे गांव में वो खबर फैल जाती है कि दुखी की जो है काम करते करते मृत्यु हो गई है। लेकिन इसमें जो गोंड नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही प्रगतिशील विचार का है। उसको पता है कि ये जो सारी चीज़ जो घटना घटी है ये पंडित घासीराम के घर पे काम करते हुए हुई है। इसीलिए वो पूरे अपने जो चमरैनी जो टोला है उस टोले के सभी लोगों को वो पहले ही ये आदेश दे देता है कि कोई भी उस शव को, लाश को नहीं उठाएगा। पुलिस की तहकीकात होगी, पुलिस आएगी, पूरे जो है गांव तहकीकात करेगी, तभी जो है उस शव लाश को उठाना है। और ये भी है कि वो जो शव है वो उस एक दलित का है, एक उस निम्न वर्ग के जाति के उस दुखी का शव है, जो गांव के कुएं के पास उसका शव पड़ा रहता है। इसलिए लोग भी कि अगर हम उसकी तरफ से जाएंगे तो हम पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि वो अछूत जाति का है। वो भी एक कारण रहा जिसके कारण जो है गाँव के लोग वहाँ पे नहीं उसके लाश को उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर रात भर वो लाश ऐसी ही पड़ी रहती है। उसके जो है दुखी की जो पत्नी झुरिया, उसकी बेटी, सब रोते भी लगते, सबको पता चल जाता है, लेकिन कोई भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो उस आदेश का पालन कर रहे हैं कि क्योंकि पता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है।
हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, फिर भी वो जो है रोते बिलखते रहते, लेकिन रात भर वो जो है शव दुखी की ऐसी लाश पड़ी रहती है। और अगली सुबह जब सुबह होती है तब सुबह में पंडित घासीराम जी, जो कि अपने आप को मतलब वो ब्राह्मण है, वो ईश्वर भक्त कहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अछूत है दुखी, अगर वो उसको स्पर्श करेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। तो एक रस्सी का गांठ बना करके उसके पैर में वो फंसाते हैं और फंसा करके उस लाश को वो खींचते हुए जो है गांव से बाहर ले जाकर जो है फेंक देते हैं। और वो जो लाश है उसको चील, कौवे, कुत्ते जो है, गिद्ध सब नोच नोच करके खाते हैं। मतलब अंत में, इस कहानी के अंत में जीवन जो है, कहानीकार प्रेमचंद जी ने एक कहा है कि जीवन पर्यंत की इस जीवन पर्यंत, यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। जो दुखी चमार जीवन भर जो है पंडित घासीराम के घर पर ईमानदारी और निष्ठा से काम करता रहा, और जब वो अपनी बेटी के शायद सगुन विचारने के लिए जो है जाता है तो उसके बदले में उससे काम करवाया जाता है, और काम का परिणाम ये होता है कि वो भूखे प्यासे उसके वहाँ मृत्यु हो जाती है। और अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो भी उसके अंतिम संस्कार, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में है कि अंतिम संस्कार जब उस शरीर की मुक्ति या उस आत्मा की मुक्ति के लिए जो है अंतिम संस्कार को विधि विधानों से किया जाता है, लेकिन वो विधि विधान भी उसके साथ नहीं किया जाता है, उसको सद्गति नहीं मिल पाती, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। उसके शरीर का साथ जो है चील, कौवे, गिद्ध जो है नोच नोच करके खाते हैं। तो इसमें जो है कहानीकार ने व्यंग्य किया है कि जो ब्राह्मणवादी जो समाज, जो व्यवस्था जो थी, जो दलितों के प्रति जो उनकी इतनी सोचनीय जो थी, अमानवीयता जो थी, उसको जो है कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ये समाज का वो यथार्थ है, जिस यथार्थ को जो है इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमको हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जाति जो प्रथा है, जातीयता की जो भावना है, भेदभाव की भावना हमारे समाज में इतनी गहरी हो चुकी है कि इस भेदभाव की जो भावना, इसको हमें समाप्त करना, और ये आज के युवा, आज के समाज को इस पे सोच विचार करना है कि मानव वो भी है, मानव हम भी है, क्योंकि मानवता से बड़ा, मानवीय मूल्य से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। इसलिए इस मूल्यों को स्थापित करने के लिए जो है कहानीकार प्रेमचंद जी ने हमारे सामने ये कहानी जो है रखी है। और ये कहानी जो है बहुत ही हृदय स्पर्शी है, बहुत ही मार्मिक है, और इसके ऊपर जो है एक फिल्म भी बनी है जो कि बहुत ही लोकप्रिय रही। सत्यजीत राय जी ने जो है इसके ऊपर अपना एक चलचित्र भी बनाया है। आप जो है इस चलचित्र के भी माध्यम से उस दलितों के प्रति जो शोषण जो हुआ है, उस शोषण को आप भली भांति से अपने आँखों से छवि गृहों में आप देख सकते हो। ये पहले अभी आप जो है, जो आपके जो मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से इसको देख सकते हो। तो इस कहानी में उन्होंने दलितों के शोषण, अमानवीय व्यवस्था और नारकीय यातनाओं का जो है जीता जागता उन्होंने जो है भयंकर हमारे सामने जो है चित्र प्रस्तुत किया है। और प्रेमचंद जी के और भी इससे समान जो है कहानियाँ, जैसे ठाकुर का कुआं है, कफन है, वो भी कहानी जो है इसी से मिलती जुलती है कि कफन कहानी, वो भी मृत्यु, जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के सब जो गांव वालों से जो पैसे जो मिलते हैं, उस पैसे से, जिस पैसे से कफन, जिसे कफन उठाना चाहिए था, उस पैसे से वो जो है खरीद करके और वो लोग जो है खाते पीते हैं। मतलब वहाँ पर जो है सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर जो है उन्होंने प्रहार किया। और इसमें जो है इन्होंने ब्राह्मणवादी समाज में जो जातीयता की जो भावना, जो वर्ग विभाजन जो किया है, उस वर्ग विभाजन के ऊपर उन्होंने चोट किया है। धन्यवाद।